Hey everyone, welcome back to NK Biology class. I am your educator Nikita Kargeti. If you are new to this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So student, today we talk about class 12th, chapter 1st, reproduction in organism. So here, today we talk about what is reproduction. Now look at here are some population, right? But here is a large number of population. So what is reproduction? To increase the number of population. That means कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाया आपका रिप्रोडक्शन. वी कैन से दैट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन के नंबर को इंक्रीज करना ही क्या कहलाया आपका रिप्रोडक्शन. हेयर is the another definition of reproduction. Reproduction is a process in which organism will be producing the next generation. मैंने आपको बताया कि कोई ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, इन्होंने एक नए ऑफस्प्रिंग को डेवलप किया, मतलब एक नया ऑफस्प्रिंग क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ. सो यही चीज़ क्या कहलाई आपकी रिप्रोडक्शन. नाउ वी टॉक अबाउट लाइफ स्पैन. व्हाट इज लाइफ स्पैन? वी ऑल नो दैट अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारी डेथ भी होगी. सो लाइफ स्पैन क्या कहलाया? द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइफ स्पैन. ओके, सो लाइफ स्पैन का मतलब हुआ अगर हमारा बर्थ हुआ है, अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारी डेथ भी होगी. ऐसा नहीं है कि अगर हम पैदा हो चुके हैं तो अब हमारी डेथ नहीं होगी. सो लाइफ स्पैन का मतलब हुआ वो पीरियड जब आपका बर्थ हुआ और आपकी डेथ तक का टाइम क्या कहलाया आपका लाइफ स्पैन. कि आपने कितनी लाइफ स्पैन की, वही चीज़ क्या कहलाई आपका लाइफ स्पैन. मतलब कि वो पीरियड जिसमें बर्थ हुआ एंड एक डेथ हुई, एक नेचुरल डेथ हुई, उसको हम क्या कह रहे हैं? लाइफ स्पैन कह रहे हैं. नो इंडिविजुअल इज इम्प्रॉटल. इम्प्रॉटल का मतलब क्या हुआ? इम्प्रॉटल मीन्स अजर अमर, मीन्स हम कह सकते हैं जो कभी नहीं मर सकता है. सो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो कभी हमेशा जिंदा रहे, राइट? एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? उसमें हम कह सकते हैं कि हम उन्हें नहीं कह सकते वो कब तक जिंदा रहेंगे, उनकी लाइफ स्पेन क्या है. सो हम कह सकते हैं कि कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की. यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म like amoeba. So we can say that there is no natural death of unicellular organism. But what is lifespan? The period of birth to natural death. वो period जिसमें पहले क्या हुआ, आपका birth हुआ, then आपकी death हुई. So ये जो period हुआ, ये period क्या कहलाया आपका लाइफ स्पैन. आपने कितनी लाइफ स्पैन की. Now we talk about some organisms like rose. सो रोज़ का लाइफ स्पेन होता है 3 ईयर. 3 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है रोज़ का. वैसे ही राइस प्लांट का लाइफ स्पेन होता है 3 to 7 मंथ. बनियान ट्री का होता है 400 ईयर्स का. बनाना ट्री 2 to 3 ईयर्स एंड एलिफेंट का ईयर सबसे ज़्यादा होता है 50 to 70 ईयर्स. सो दीज आर सम ऑर्गेनिज्म जिनके हमने लाइफ स्पेन बताए हैं कि उनका बर्थ से डेथ तक वो कितनी लाइफ स्पेन करते हैं, ये हमने यहाँ पर डिटेल में. वहीं ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं लाइफ स्पेन की कि किस ऑर्गेनिज्म ने किसका ज़्यादा लाइफ स्पेन किया है. तो अभी तक हमने देखा जो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन है वो किसका आया है, वो आया है एलिफेंट का. कि एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन है सबसे ज़्यादा है. इसे मैं अभी डिटेल में आपको एक चीज़ और समझाऊंगी. ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो चीज़ हमारी लाइफ में होते रहती है. नाउ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction. So here
व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ये तो कल हम देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात आई, मैंने आपको लाइफ स्पेन बताई कि सबसे ज़्यादा किसके लाइफ स्पेन है, एलिफेंट का। सो याद रखिए, जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा लार्ज होता है उसके ऑफस्प्रिंग उतने कम होते हैं। ओके, सो मतलब कि वो ऑफस्प्रिंग का मतलब हुआ कि उसने जो भी इंडिविजुअल को पैदा किया है वो उतने कम होते हैं। सो जो भी लार्ज ऑफस्प्रिंग होगा उसका, सॉरी, जो लार्ज मैमल्स कह सकते हैं या फिर हम कोई भी इंडिविजुअल होगा वो क्या करेगा, बहुत ही कम ऑफस्प्रिंग को अपने लाइफ टाइम में डेवलप करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और उस अपने जो ऑफस्प्रिंग है उसको पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से देगा। क्योंकि देखो, अगर एक बच्चा एक घर में है तो उसको पेरेंटल केयर ज़्यादा मिलेगी। अगर उस घर में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या पेरेंटल केयर सबको मिल सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल में एक क्लासरूम में 90 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या उन्हें के हर स्टूडेंट्स पे एक टीचर है सिर्फ क्लास में, और स्टूडेंट है 90, तो क्या टीचर उन 90 स्टूडेंट पर अच्छे से ध्यान दे पाएगा? नो। सो उसी तरीके से हम कह सकते हैं, अगर कोई लार्ज एनिमल है तो उसके ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, कम होते हैं, तो उसको हाई पेरेंटल केयर मिलती है। और जितनी भी लार्ज ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी लाइफ स्पेन उतनी ज़्यादा होती है। सो ये कुछ आपके नॉलेज से रिलेटेड मैंने आपको बताया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।